हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का ऐलान। नई कीमत 458 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर होगी, जबकि वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि डीजल की नई कीमत 520 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा मोटरसाइकिल सवारों को महीने में 20 लीटर तक पेट्रोल रियायती कीमत पर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मोटरसाइकिल सवारों से पेट्रोल की कीमत 100 रुपये कम ली जाएगी। ये अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिज़ा की, हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान का बड़ा पुल ज़मीन बोस हो गया है। इस पुल को अब कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ईरान के साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है। ईरान के लिए वक्त है कि मुआहदा कर ले, इससे पहले कि देर हो जाए। ईरान का हॉर्मुज़ में ट्रैफिक की निगरानी के लिए ओमान के साथ प्रोटोकॉल बनाने का फैसला। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि निगरानी के लिए ईरान ओमान के साथ प्रोटोकॉल दस्तावेज़ात तैयार कर रहा है। ईरानी ड्रोन्स का उर्दन के एयरबेस पर मौजूद अमरीकी तैयारों पर हमला। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी टेक कंपनी के क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम सेंटर को निशाना बनाया है। टेक कंपनी के सेंटर को ईरान पर हमलों के जवाब में निशाना बनाया। कराची में तेज़ बारिश के बायस निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जान से गए। हुसैनाबाद में गाड़ी नाले में गिर गई। एयरपोर्ट के करीब मॉडल कॉलोनी की सड़क टूट गई। ट्रक और बस गड्ढों में धंस गए। जिना टर्मिनल के अंदर भी पानी आ गया। अराइवल लाउंज में बरसाती पानी की निकासी की लाइन फट गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि विफाक और सूबे जिन मंसूबों को रोक सकते हैं रोक लें, बचत करके आम आदमी को मौशी मुश्किलात से तहफ़्फ़ुज़ दें। मज़ीद कहा कि ईरान जंग से पाकिस्तान को मौशी मुश्किलात का सामना है। 3 हफ्तों में अखराजात में कटौती करके 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। आज हमें आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना है और अशराफिया को कुर्बानी देनी है। और निजी स्कूल्स ने हफ्ते में 3 छुट्टियों का हुकूमती प्लान मुस्तरद कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के मुताबिक हफ्ते में 3 छुट्टियों का फैसला गैर मंतकी है। निजी तालीमी इदारों का नोटिफिकेशन फौरी वापस लेने का मुतालबा करते हैं। 3 छुट्टियां तालीमी सरगर्मियों को शदीद नुकसान पहुंचाएंगी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा का हफ्ते में 3 दिन छुट्टी और 4 दिन स्कूल खुलने का ऐलान किया गया था। अमरीकी कौम से खिताब में ट्रंप का इसराइल और खलीजी मुल्कों से इजहार यकजहती। कहा इसराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत और बहरीन अजीम ममालिक हैं, इन्हें नुकसान पहुंचने या नाकाम होने नहीं देंगे। ट्रंप ने अमरीकी आवाम को तसल्ली दी कि तेल की कीमतों में इजाफा आर्जी है। ये ईरान के ऑयल टैंकर्स और पड़ोसियों पर हमलों की वजह से है, जिनका तनाज़े से कोई लेना देना नहीं। ट्रंप एक बार फिर तवक्कुआत के बरक्स साबित हुए। तज्जियाकारों के मुताबिक दुनिया को उम्मीद थी कि ट्रंप अपनी तकरीर में ईरान से जंग खत्म करने का ऐलान करेंगे या जंग को तूल देने और ईरान में ज़मीनी फौज भेजने का ऐलान करेंगे, मगर ये दोनों फैसले ना हुए। ट्रंप का खिताब, उनके इंटरव्यूज़ और सोशल मीडिया पर उनके बयानात का रिपीट टेलीकास्ट निकला। ईरान को बमों से उड़ा देने और पत्थरों के दौर में पहुंचा देने वाले रिवायती बयानात पर अपनी खिताब से न सिर्फ जंगबंदी की कोशिशों को धचका पहुंचा, बल्कि तेल की कीमतें फिर से आसमान पर जा पहुंची और स्टॉक मार्केटें मुंह के बल ज़मीन पर आ गई। ईरान जंग जारी रखने का अमरीकी सदर का ऐलान। खाम तेल की कीमतें बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल 6% इजाफे के बाद $107 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल की भी $110 में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 3,500 पॉइंट्स कम होकर 1,52,011 पॉइंट्स पर देखा गया। जनूबी कोरिया के कास्पी इंडेक्स में 4.5% की कमी आई। जापान का नकई 2% से जायद गिरा। शंघाई, हांगकांग और भारत की निफ्टी 50 में भी गिरावट। अमरीकी सदर की सख्त कार्रवाइयों की धमकी के बाद इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले। तल अवीव में मिसाइल हमलों से इमारतें तबाह, पानी की पाइपलाइनें फट गईं। बनी बराक में मिसाइल का मलबा गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। लबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 50 से ज़ायद रॉकेट दागे। लबनान सरहद से मुत्तसिल इलाके में 2 इसराइली जख्मी। हिजबुल्लाह ने हैफा के करीब फौजी मकाम को भी निशाना बनाया। पासदारान का शिराज की फ़ज़ाई हदूद में इसराइली हरमेस ड्रोन तबाह करने का दावा। ट्रंप की ईरान को पत्थर के ज़माने में भेजने की धमकी पर ईरानी फ़ौज के ऑपरेशनल कमांड खातिमुल अंबिया ने कहा, अमरीका हमारे मज़ीद सख्त और तबाहकुन इक़दाम के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर की धमकी के बाद ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी की फौज को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, ज़मीनी कार्रवाई की सूरत में कोई दुश्मन फौजी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ईरान के सूबा फार्स के मुख्तलिफ इलाकों में अमरीका और इसराइल के शदीद हमले, 9 अफराद शहीद। हमलों से एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा।
तेहरान में कदीम तिब्बी तहकीकी मरकज़ पर हमला। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक हमले में पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ ईरान को निशाना बनाया गया। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। तेहरान में रिहायशी इलाके पर हमले में कई शहरी जख्मी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इसराइली फौज का तेहरान में पासदारान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। कहा तबरेज़ में मोबाइल हेडक्वार्टर और बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी ईरान जंग में 12,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया। खलीजी ममालिक पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले। बहरीन में अमरीकी फौजी बेस के नज़दीक ईरानी मिसाइल हमले की वीडियो तुर्क मीडिया ने जारी कर दी। तुर्क मीडिया के मुताबिक हसास फौजी अड्डे में अमरीकी फौज और इत्तेहादी मौजूद हैं। अबूधाबी इकनॉमिक जोन को निशाना बनाया। अबूधाबी हुक्काम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफा ने मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। ईरानी मीडिया ने हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी। सऊदी वजारत दिफा का भी चंद घंटों में 4 ड्रोन्स को तबाह करने का ऐलान। ईरान का उर्दुन में अमरीकी बेस और मुत्तहिदा अरब अमारात में 37 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा अमारात में खुफिया मकाम पर जारी अमरीकी फौजियों की मीटिंग का मकाम हदफ बनाया। क्या अमरीका फर्स्ट वाकई आज अमरीकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है? ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी अवाम के नाम खुले खत में सवाल। कहा क्या यह हकीकत नहीं कि अमरीका इस जारियत में इसराइल के नुमाइंदे के तौर पर शामिल हुआ? ईरान की अमरीकी शहरियों से कोई दुश्मनी नहीं। ईरान ने मुसल्लत की गई जंगों का बहादुरी से जवाब जरूर दिया है। ईरान ने मुज़ाकरात किए, मुआहिदा किया, अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी की। मुज़ाकरात के दौरान ही 2 मरतबा जारियत करने के फैसले अमरीकी हुकूमत के थे। कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वली-ए-अहद को टेलीफोन किया। आज रूसी सदर पुतिन की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते की सियासी और अस्करी कशीदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। फौरी जंगबंदी और तनाज़े के सिफारती हल की कोशिशों को तेज़ करने पर जोर दिया। दूसरी तरफ चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान जंग जारी रही तो आबनाए हुर्मुज़ का रास्ता बहाल नहीं होगा, फौरी जंगबंदी की जाए। ईरान जंग के मकासद हासिल हो चुके तो वाज़े नहीं, मजीद क्या हासिल करना बाकी है। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म का ट्रंप की तकरीर पर तबसरा। एंथनी एल्बनीज़ ने कहा कि वाज़े नहीं कि अब इस जंग का इख्तिताम क्या होगा। जो बात वाज़े है वो ये कि जंग जितनी तवील होगी आलमी मईशत पर असरात उतने ही संगीन होंगे। ईरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते वक्त अमरीका के बयान करदा बेशतर स्ट्रेटेजिक मकासद हासिल हो चुके, अब कशीदगी में कमी देखना चाहते हैं। ईरान जंग में साथ न देने वालों के खिलाफ ट्रंप जुगतों पर उतर आए। फ्रांसीसी सदर पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा जब मैक्रोन से कहा हमारा साथ दो तो वो कहते हैं नहीं नहीं। मैक्रोन वही हैं जिनके साथ उनकी बीवी ने बहुत बुरा बर्ताव किया था और अभी तक उनका जबड़ा ठीक नहीं हुआ। अमरीकी सदर फ्रांसीसी सदर की इस वीडियो की तरफ इशारा कर रहे थे जब वो गुज़श्ता साल तैयारे से बाहर आते वक्त अपनी बीवी के हाथों उलझते नजर आए। ट्रंप के बयान पर फ्रांसीसी आवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि ट्रंप बहुत बोलते हैं, नामुनासिब गुफ्तगू करते हैं, वो इसका जवाब नहीं देंगे। ट्रंप का बयान जवाब के काबिल ही नहीं। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के मुमकिन तरीकों पर गौर के लिए बरतानिया की मेज़बानी में 40 ममालिक के वज़राए ख़ारिजा और नुमाइंदों का वर्चुअल इजलास। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ईरान ने आलमी मईशत को यरमाल बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी का रास्ता हाईजैक कर रखा है, जिससे दुनिया भर की मईशत मुतासिर है। आज मीटिंग में आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए सिफारती इक़्तिसादी टूल्स और दबाव पर गौर किया जा रहा है। इजलास में फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 40 से ज़ायद ममालिक शरीक हैं। अमरीका इजलास में शरीक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वक्त के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और ईरान और खलीजी ममालिक की कशीदगी के हवाले से मुशावरत होगी। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी। आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। पार्लियामेंट में कानून साजी से मुतल्लिक़ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दिफा ने अहम क़वानीन पर मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लेने की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में खत्ते की सूरत हाल, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और अमन अमान पर गुफ्तगू की गई। अमरीका ईरान जंग में पाकिस्तान के किरदार को मज़ीद बेहतर बनाने पर गौर किया गया। मुलाकात में वज़ीर दिफा ने ईरान अमरीका जंग में सालिसी की कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई, जिसमें अमरीका और इसराइल के ईरान से जंग पर तफसीली बातचीत की गई।